राम राम जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और दादा खिड़की देते मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत करिए रहता है क्योंकि सुबह 5:30 बजे हमारी फ्लाइट का टाइम है। और उससे पहले मैंने सोचा कि ठीक मेरे रिजॉर्ट के सामने ही मैकडी है और सोचा कि थोड़े बहुत कुछ खान पीन का सामान ले लें, क्योंकि जब हम फ्लाइट में दिल्ली तक आए थे तो बहुत सारे लोग पिट्ठू बैग में खान पीन का सामान ले रहे थे। तो इस चीज़ की मैंने नॉलेज नहीं थी कि आप लेकर जाए इसका। तो मैंने सोचा कि ओड का जो अंदर फ्लाइट के अंदर जो खाना पीना मिला है वो थोड़ा आर्टिफिशियल सा लग है और सही बताऊँ तो बहुत कॉस्टली भी पड़ा है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि बर्गर वगैरह आप यूरे तो पैक करवा के ले चलना और पिट्ठू बैग में डाल लेंगे, क्योंकि सीधी सी एक बात है, जिस चीज़ का आपने पता है कि 10 रुपये की आवा है और उस खतरा पर 100 रुपये क्यों पे करा। तो मतलब जड़ा बचा उड़े तो बचाने चाहिए। तो यूरे मैंने बर्गर और फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड कॉफ़ी पैक करवा लिए। मैंने सोचा कि फ्रेंच फ्राई तो तक ख़राब हो जाएंगे, फ्रेंच फ्राई कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी तो इब रिजॉर्ट में पी लेंगे और जो खाने का सामान है वो आप बर्गर वगैरह वो फ्लाइट में खा लेंगे। और वंश ने देख लो तो हम कितना राजी हो रहा है, क्योंकि बर्गर इसके फेवरेट है। इसने 4 दिन में 3 बार खिला दे, यू बंदा ना नहीं करेगा। और यू रहता सारी चीज़ पैक करवा के हम चल पड़े रिजॉर्ट में, क्योंकि बिल्कुल ठीक इसका श्यामी हमारा रिजॉर्ट था जो हमने 3 दिन के अंदर बुक करके। और संधू साहब मेरे हाथ में ये चीज़ देख के नहीं बोले, उनका पक्का कौन कोई डील में रखा है मैं और के मैं कुंबो डील करने में फायदा हुआ है, रेट अपन सही पड़ जाए है और खा पी के फिर हमने सारी कर ली पैकिंग यूरा जान खातर। तो गाइस हम चल पड़े हैं घर की तरफ वापसी। अब स्कूल हुई अब उसको जाना पड़ेगा 2-4 दिन बाद स्कूल भी। वो अभी तो 1 हफ्ता पड़ा वो छुट्टियां। और यूर आप सबने वंश की बात तो सुने ले होगी, पूरा भी न हो गए छुट्टियां ना, फिर भी बंदा का जी नहीं भर रहा। न्यू के मन न्यू लगता गर्मी ज्यादा है अपना हरियाणा में, छुट्टी आगे बढ़ेगी। तो संधू साहब बोले न्यू के यू सपना ना लेवे। फिर हमने यूरा होटल तक चेकआउट कर दिया। बहुत बढ़िया इस रिजॉर्ट का स्टाफ था, बहुत ही बढ़िया मैनेजर था और सारा स्टाफ नहीं 3 दिन हम रहे, मतलब न्यू महसूस को नहीं होया कि किसी अनजान जगह पे आ रहे हैं। और जिस टैक्सी वाला भाई ने हम कल पिंजी में घुमाए थे नहीं वह हमने बुक कर रखा था, क्योंकि एक तो बढ़िया बंदा था, बोलवाणी तैर और बढ़िया तरीका था, उसने बढ़िया तरीका था हम घुमाए। तो हमारा दिल इसका गला कुछ अटैच हो गया तो हमने यूए बुक कर रखा था बिना कहे। एक फ़ोन कर दिया तो बेचारा पहुंच गया। मगर यूँ मारते एक बात कहा था जी, आप बहुत जल्दी चल रहे हो क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे का टाइमिंग है, आप थोड़ा बैठ कर बोर हो जाओगे। तो संधू साहब बोले उनका भाई तो रिजॉर्ट में तर चेकआउट कर दिया, कोई बात नहीं देखी जाओगी। वैसे बात रही बोर होने की, हरियाणा वाले भाई कितने भी जो बोर तो हुए को नहीं। और मैंने जो ये बात कही है नहीं हरियाणा आड़िया का ऊपर था, हम सारे जने कमेंट करके बताइयो कि मैंने सही कही है नहीं कि हरियाणा आड़े ना बोर होने दे और ना श्यामी आड़ा ना बोर होने देंगे। और इसका एग्जाम्पल नहीं मैंने तुरंत दिखा दिया। मैंने कहा हाँ बोर तो ही बोवा को नहीं, क्योंकि पूरा यूरा खाली खाली पड़ा था। तो हमने सोचा कि कुछ मस्ती करे जाओ, तो हमने ट्रोलियाँ गले मस्ती कर ली कदे उस पर बैठ के, क्योंकि इनका पहिए थे नहीं, कदे कुछ मस्ती करा कदे कुछ मस्ती करा। और जो यूरा थोड़े बहुत बंदे बैठे थे नहीं वह भी फूल हाँस लग रहे थे कि यहाँ कर के रहे हैं। अरे क्यों देख लो इनने पूरी सामान दरख्या है लिस्ट वाइज, मैं चीज़ दरख्या जो कि आप किसी भी फ्लाइट में लेकर जाना अलाउड नहीं होता। इन्ना पहला ही सारा कुछ बता रखा है। फिर संधू साहब की नज़र पड़ गई प्यूमा का स्टोर पे, और यू बंदा नहीं शॉपिंग तो छिकदा नहीं। और जोड़ा प्यूमा का स्टोर दिख जाए ओड़ा तो पीछे रहने का मतलब ही नहीं। और मैं टोंदी टोंदी इसने पाछा पाछा पहुँचे ली, क्योंकि मैंने बेरा था पक्का ही उसे शोरूम में पावागा, क्योंकि वो मेरे तब बोले का अपना 40% ऑफ चल रहा है। मैं ठीक है, और पूरा 10% और एक्स्ट्रा है अगर आप 4 आर्टिकल लेवांगे। मैंने कहा माँ जी रहने दो, ये तो आप प्यूमा कितनी शॉपिंग करके आए थे कैथल तय 4 आर्टिकल है यूरा 10,000 प्लस के पड़ जाएंगे। फिर नु बोला नुका ना यूरा मैंने कई आर्टिकल पसंद आ रहे हैं। मैंने कहा माँ चल फिर इन्हें धक्का दे 2 टी-शर्ट मेरी पसंद कर ली और 2 टी-शर्ट और एक लोअर अपना खुद का पसंद कर लिया। यानी कि गोवा का एयरपोर्ट पे भी इसने 11,000 कुछ रुपये खर्चवा दिए। बस एक बात बताऊँ संधू साहब का तो मैं वो नाम लेने लग रही हूँ, क्योंकि जो कैथल का प्यूमा का शोरूम है आर्टिकल थे ना उस तक बहुत ज़्यादा प्लस आर्टिकल थे और वैरायटी भी कुछ यूनिक सी थी। तो हमने दोनों ना पसंद आए, जहाँ तक हमने शॉपिंग कर ली उड़ते हैं। और फिर उसके बाद फटाफट टिकट कलेक्ट करी और फिर जितनी भी एयरपोर्ट पर फॉर्मेलिटी पूरी करी। और जिस चीज़ का मैंने थोड़ा सा डर था, मैं कदे पिट्ठू बैग ने भी चेक कर ले खाने पीने का सामान बैर कढ़ा दे, कदे वो मेहनत करी कराई खराब हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होया। इन्हें पिट्ठू बैग मशीन में को दर के कैट दिया, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कराया। और फिर फटाफट हम पहुंच गए फ्लाइट की तरफ। और जब हम फ्लाइट में एंट्री लग रहे थे ना करण, मैं सबकी वीडियो बनाने लग रही थी, मतलब इन तीनों की वीडियो बनाने लग रही थी। संधू साहब मेरी वीडियो बनाने लग रहे थे। मैंने क्या मैं रहने दो ना, मैं बनाने लग रही हूँ वीडियो। ना
कई बंदे व्लॉग देखने वाले न्यू कहूँगा मैडम तो बहुत कम दिखा। मैं फिर क्या हो गया, जरूरी थोड़े है कि जो व्लॉग बना हुआ वही दिखना जरूरी है। थोड़ी बहुत तो मैं दिखी हूँ। और थोड़ी देर के वेट करने के बाद, क्योंकि बरसात चल रही थी, थोड़ी लेट उड़ान भरी फ्लाइट ने, और फिर जब भरी नहीं फुल स्पीड में। और जब हम गोवा आए थे नहीं उस टाइम तो अंधेरा था, यानी बाहर का व्यू हम नहीं देखने पाए। और ईब मतलब दिन हो रहा था, दिन लिकड़ रहा था, तो वो इतना बढ़िया व्यू था नहीं, सच्ची में न्यू फीलिंग आने लग रही है। जो बादलों के बीच में को चलने लग रहा था, हम देख लियो बादला के ऊपर को जहाज उड़ने लग रहा है। सच्ची में सुत्ती फीलिंग आवे यहाँ भी देख कर। और जब बादला में को कुए सूरज दिखा था नहीं, सूरज का चांदना दिखा था, आहा कितना प्रकृति का सुत्ता नजारा था भाई वो भी। और जिस तरह की आंधियों ने हमारी सीट अलग अलग थी नहीं, तो इस बार हमने कोशिश करके उनका गला सेटलमेंट करके मतलब एक जगह हमारी तीनों की तो एक जगह होगी, और संधू साहब की ठीक हमारा श्यामी होगी। और बच्चे फुल मस्ती करे थे, और वंश ने तो अपनी नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि वो तो बर्गर खाया क्या कोई मैं सोया इतना तो मेरे ठीक 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली अड़ा एयरपोर्ट पे। कान्हा जी की कृपा था सकुशल सारा परिवार हम और जितने भी यात्री थे बढ़िया तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और फिर यूरा खड़ी थी एक बड़ी बस, जो कि सबने अपनी अपनी जगह पर उतारेगी, यानी कि टर्मिनल 1 पे जड़ा तय बंदे मेट्रो लेवेंगे या फिर अपनी अपनी जगह पर जावेंगे जिसने भी जाना है। और यह सुविधा भी इनकी ज़बरदस्त थी। और जो ये इनकी बस थी नहीं, यह भी जमे एक नंबर की लगी, खासकर बच्चे ने तो जमे, क्योंकि जितने भी जहाज यूरा इनके खड़े थे नहीं सारे न्यू के न्यू दिखे थे, बहुत ज़बरदस्त लगा था। और फिर उसके बाद में हम फटाफट पहुंच गए मेट्रो दौरा, और मेट्रो में चढ़ के हमने पहुंचना था जहांगीर मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि ओड़े पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी है। और परमात्मा की दया है सकुशल अपना गाड़ी भी मिल जियो, क्योंकि आप चाहे आप बाहर कई दिन रहा वहाँ फीलिंग तो चलो घूम फिर के कुसूती हुआ है, बच्चे ने भी अच्छा लगा है, अपने भी अच्छा लगा, मगर देखो घर तो घर हो है। संधू साहब का तो जो मेन्यू हो रहा था चलो मेरा नहीं कोई मैं घर पहुँचांगी, मैं कोई नहीं जी। और यूरा तब हमने गाड़ी रिसीव कर ली भाई है ना जी, मैं बहुत बढ़िया तरीका तय यूरा सर्विस दे रखी है जहांगीर मेट्रो स्टेशन के पास। और बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी खड़ी थी, और इनकी पेमेंट करके हम चल पड़े। और जिस तरह की हमने फ़्लाइट में ही बर्गर खाए थे तो भूख लग रही थी कसूती, तो हमने पता है हमारी गाड़ी ब्रेक कड़ा मारेगी अमरीक सुखदेव पे। और अमरीक सुखदेव पे जैक है। वंश ने तो मंगाया यूरा पनीर की आइटम, स्नेहा ने मंगाया मसाला डोसा, और मन्नर जाटराम ने तो यूरा टिंडी की आड़ा परोठा ही खाना था। और जब हमारा धनवा का परोठा ढेकन लग गया नहीं, यानी कि फिर खत्म होना हो रहा था, तो फिर हमने फटाफट इनता बोल दी गर्मा गर्म कुल्हड़ डाली चाह और मीठी मीठी जलेबी। और इतनी देर में हमारा परोठा खत्म होया तो गर्मा गर्म चाह भी आएगी और जलेबी भी आएगी। और लास्ट में मीठा गला चाह पी के तो नहीं घनी कसूती फीलिंग आ जाए। और हमारे दोनों बालकों ने मंगा रखी थी कोल्ड कॉफ़ी बहुत बढ़िया बना हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ी टेस्ट करके देखी थी। और दोनों ने कोल्ड कॉफ़ी ली पी हो रहा है। और फिर वापसी जाते होने हर बार की तरह अमरीक सुखदेव पता कुछ मीठा तो लेना हो है, यानी कि हमने सोन सा बना रखा है। तो यूरा 2 डाल की मिठाई पसंद करी, पैक करवाई और फटाफट चल पड़े। और संधू साहब तक कह दिया माँ जी तो गाड़ी का फुल वाली रेस दे लो, बस न्यू है घर पहुँचने की तोड़ हो रही है, क्योंकि जो मज़ेदार नींद है नहीं वो तो घर पहुँच के आवेगी। अमरीक सुखदेव पे तो सीधे चलते शायद फिर सीधे ब्रेक सीटी का आगे मारे हमने बीच में कड़ी गाड़ी नहीं रोकी, और ठीक ठाक हम परमात्मा की दया था घर पहुँच गए। और थर तब बार बार एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कमी लग गया व्लॉग में या फिर अच्छे लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दे करो, और राधे राधे का राम राम का जवाब जरूर दे करो। तो ठीक है जी, मिलूंगी अगले व्लॉग में। राधे राधे।